बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। हम स्विच स्टेटमेंट को हम स्विच स्टेटमेंट का मेथड देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स सीखेंगे। उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो हम एक प्रोग्राम रन करेंगे जिसमें हम यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे और वो जो भी वैल्यू गेट करेगा हमें मतलब देगा उसको अ, हम यूज़र से एक वैल्यू लेंगे और फिर उस वैल्यू के मुताबिक हम शो करेंगे कि लाइक अगर मंडे है तो उसको अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो मंडे प्रिंट हो स्क्रीन पे, अगर 2 करे तो ट्यूसडे, 3 करे तो मतलब वेडनेसडे और इस तरह मतलब ना 7 प्रेस करेगा तो फिर उसे संडे प्रिंट हो। तो हम स्विच स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम रन करते हैं आज। सबसे पहले आपको बताना चाहिए ये क्या स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास स्विच कीवर्ड आता है। इसको आप बनाने के लिए स्विच कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर अपनी जो भी हमारा यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है वो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर केसेस होंगे। यहाँ पे केस होते हैं जैसे कि आप इफ एल्स में देखते हैं ना कि इफ और इफ अगर काम नहीं करती तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह इसमें केसेस हैं। मतलब इफ एल्स इफ जो है ना उसका ये अगर आप चाहते हैं कि कंडीशंस आपके पास किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी प्रॉब्लम के अंदर कंडीशंस बेस्ड प्रोग्राम है तो आपको क्या करना है कि कंडीशन लगा के चेक करना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो आप क्या करते हैं कि इफ एल्स इफ का यूज़ कर लेते हैं। इसे नेटेड एल्स इफ भी बोलते हैं। ठीक है। और अगर आप केसेस का यूज़ करें तो भी सेम काम करता है, लेकिन केसेस जो हैं ये थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं कि क्विक है यूज़ करने के लिए, ईजी भी है। मतलब ना लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इफ एल्स इफ के मुकाबले। तो अभी हम देखते हैं कि इस केस वन जब यूज़र प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमें मंडे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे आउट करवा देते हैं फ्राइडे, तो सॉरी मंडे। ठीक है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन का यूज़ करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो है ना वो प्रोग्राम को मैं इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकूँ और उसकी आउटपुट को ठीक से समझ सकूँ। तो इसके बाद ना जब आप स्विच को यूज़ करते हो ना इसमें केस बनते हैं। अब हमारा केस क्या था कि यूज़र अगर 1 एंटर करे ना तो उसे मंडे प्रिंट हो। ठीक है। ये हमारा था। अगर मैं यहाँ पे अपना केस सेलेक्ट कर दूँ कि अगर यूज़र एंटर करे अली तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे अहमद। तो फिर इधर मैं अली कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं अहमद कर दूंगा, मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करूंगा ना। तो अभी मुझे चाहिए था कि मैं अगर यूज़र 1 प्रिंट करेगा ना तो इसे मंडे स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा, 2 करे तो उसे ट्यूसडे। तो जब भी आपने केस लगाना है ना तो उसके एंड पे जब आपकी जो भी आपका होगा प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन इसकी, इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे केस जो है ना ये एक हमने केस बना लिया है लाइक इफ एल्स की तरह। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना इफ एल्स की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ कि अगर यूज़र एंटर करे इफ एल्स में पार्ट के अंदर 5 एंटर करेगा तो मतलब क्या प्रिंट हो उसको आउटपुट उसकी ये प्रिंट हो कि इंटीजर नंबर है। ठीक है। लाइक इसी तरह आप केसेस यहाँ पे बना लेते हैं तो मल्टीपल केसेस को बना के ना आप अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो अभी मैं इसे ना देखता हूँ और आगे मज़ीद केसेस बनाते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। केस 2 उसके बाद सी आउट, यहाँ पे मैं ट्यूसडे भी करवा देता हूँ। यहाँ पे ब्रेक आपने एंड पे यूज़ करना होता है क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं यूज़ करोगे ना तो ये हमें यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर दूंगा ना तो ये एरर हमें थ्रो कर देगा।
अभी इसने ना ये एन का वेरिएबल जो है ये भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। स्विच का आपको सिंटैक्स बता रहा था इसलिए यहाँ पे मैंने एक एन वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है। उसकी वैल्यू को मैंने यूज़र से गेट कर ली है। फिर यूज़र जो भी मुझे प्रिंट करेगा वो वैल्यू देगा, वो वैल्यू को मैं क्या करूँगा, वो वैल्यू को मैं स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने जो केसेस लगाए हैं उसके मुताबिक हमें आउटपुट शो होगी। अभी ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ब्रेक यूज़ नहीं किया और ये केसेस का सिंटैक्स होता है कि ना आपने ब्रेक यूज़ करना है हर केस के एंड पे। यहाँ पे मैं ब्रेक यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी इसे आउटपुट देखते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो उसने हमें ट्यूसडे प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अगर बंद करूँगा तो मंडे कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरह मतलब ना मैंने ये प्रोग्राम रन किया है तो हमें ये इसने एग्जीक्यूशन करके दिया हमें। अच्छा अभी ना आगे देखते हैं हम कि अभी मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं इसकी आउटपुट। ठीक है और यहाँ पे मैंने ना मिस्टेक की है 21 लाइन में। अभी यहाँ पे अगर मैं थ्री प्रिंट करूँगा तो इसकी आउटपुट देखते हैं इसके बाद। थ्री प्रिंट करूँगा तो ये वेडनेसडे में प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह ना मैंने केसेस अभी बना दिए, अभी मैं और बना देता हूँ केसेस और फिर देखता हूँ इसके आउटपुट। अभी मैं इसकी देखता हूँ आउटपुट फिर से। अभी आप देख सकते हैं कि जो ये था, ठीक है। अभी केस फाइल चल रहा है हमारा, आगे देखते हैं सैटरडे संडे के लिए।